वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज देखेंगे द यूज़ ऑफ प्राइमरी की फ्रीगन की। फर्स्ट टेबल में हम प्राइमरी की लगाएंगे और सेकंड टेबल में हम इसकी फ्रीगन की लगाएंगे और दोनों का देखेंगे कैसे लिंकिंग होता है। और सबसे पहले देखेंगे प्राइमरी की होती क्या है। प्राइमरी की एक यूनिक डाटा होता है और ये नल वैल्यू होती है और एक ही सिंगल प्राइमरी की एक टेबल में पाई जाती है। उसके बाद देखेंगे फ्रीगन की। फ्रीगन की जो है ये भी की एट्रीब्यूट्स है, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स है और ये वन टेबल से दूसरे यानी कि चाइल्ड टेबल में पाई जाती है और पेरेंट टेबल के साथ ये कनेक्ट करके प्राइमरी के साथ इससे रिलेशन बनाया जाता है दो टेबलों में। उसके बाद देखेंगे जैसे ये हमारी फॉर एग्जांपल प्लेस नाम का टेबल है और उसमें यूनिक आईडी है और सिटी नेम में कॉमन वर्ड है क्योंकि वो यूनिक नहीं है। यूनिक जो आईडी होती है, जो आईडी वो यूनिक होती है। दूसरे टेबल में हमने आईडी ली है, ईएमपी नेम लिए हैं और सिटी आईडी भी ली है और जो सिटी आईडी है ये जिसमें हम लगाएंगे फ्रीगन की और जो अटैच करेगी पेरेंट्स टेबल के साथ। ये चाइल्ड टेबल है और जो फर्स्ट से वो पेरेंट टेबल उसके साथ ये लिंक बनाएगी। आगे देखेंगे एसक्यूएल प्रोग्रामिंग। एसक्यूएल प्रोग्राम कैसे हम क्रिएट करेंगे। लाइक इमेज जो है हमारी इमेज है उसके हिसाब से हम टेबल क्रिएट करेंगे। प्लेस नाम का क्रिएट करेंगे टेबल प्लेस, देन एंटर और हमारी जो इमेज में दिखाई दे रहे दो फील्ड वो उसके लेंगे। पहले लेंगे आईडी। आईडी हमारी क्या इसमें इंट में और ये हमेशा नल वैल्यू होती है, ये टाइप करेंगे। डाटा टाइप लेंगे इसका इंट और नल। उसके बाद सेमीकोलन कॉमे तो बाद अगला फील्ड सिटी नेम। सिटी नेम में हम बैरकैर में लेंगे और साइज देंगे और इससे भी हम यूनिक तो नहीं होता है, इसको नल वैल्यू रख देंगे। उसके बाद हम प्राइमरी की भी लगाएंगे। प्राइमरी की जैसे हमने लिखा है आईडी पे प्राइमरी की है और इसमें टाइप करेंगे प्राइमरी की और प्राइमरी की में हम डालेंगे आईडी क्योंकि आईडी को हमने यूनिक रखा है और करेंगे ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन एंटर मारेंगे तो ये फर्स्ट हमारा पेरेंट्स टेबल क्रिएट हो जाएगा। और उसके बाद हम इसमें वैल्यू इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट इनटू टेबल नेम प्लेस और उसमें हम वैल्यू एंटर करेंगे। जैसे लाइक इमेज की तरह वैल्यू हमारी आईडी 1 है और टेक्स्ट जो हमारा सिटी नेम टांडा है, टेक्स्ट को हम सिंगल कोमा में लिखते हैं और ब्रैकेट 1 सेमीकोलन तो हम देखेंगे हमारी एक रो क्रिएट हो गई। इसी तरह हम स्टेप बाय स्टेप आगे करते जाएंगे। इंसर्ट इनटू वैल्यूज़, ठीक है, प्लेस और उसमें हम वैल्यू अगली दूसरी सेकंड रो की वैल्यू डालेंगे 2 और उसमें डालेंगे हम सिटी नेम। दसुआ जो हमारे दो बार दिखाई दे रहे हैं ये हमारा कॉमन डाटा हो सकता है बट यूनिक जो हो यूनिक रहता, वो किसी से मैच नहीं करता। और इसी तरह हम तीसरी रो को इंसर्ट कर चुके हैं। हम तीसरी 3 रो इंसर्ट कर चुके हैं। ये फर्स्ट टेबल पेरेंट्स टेबल हम बना चुके हैं। उसके बाद हम बनाएंगे चाइल्ड टेबल जो इसकी प्रॉपर्टी को असेस कैसे करता है, कैसे ये लिंक बनता है ये देखेंगे। क्रिएट करेंगे हम चाइल्ड टेबल और उसका नाम देंगे हम स्टाफ। क्रिएट टेबल, टेबल नेम स्टाफ और ब्रैकेट शुरू और इसमें हम डाटा डाल देंगे आईडी इंट और नल वैल्यू कॉमा और उसके बाद हम अनदर फील्ड नेम देंगे न्यू, उसका नाम देंगे ईएमपी नेम और इसे रखेंगे बैरकैर में और देंगे साइज़। ये यूनिक तो नहीं होता बट हम उसको नल वैल्यू दे सकते हैं। उसके बाद हमारा तीसरा फील्ड नेम सिटी आईडी और उसके बाद ये इंट में रखेंगे और इसे भी नल वैल्यू कर देंगे। और इसमें जो चाइल्ड टेबल है इसमें 2 हम प्रॉपर्टी प्राइमरी यूज़ करेंगे, उसके बाद यूज़ करेंगे फ्रीगन की। प्राइमरी में तो आईडी ही रहेगी और फ्रीगन की जो हमारी सिटी आईडी पर लगाएंगे वो कैसे लिखना है टाइप करेंगे यहाँ पे फ्रीगन की
और फ्रीगन की इस टेबल में किस पर लग रही है, सिटी आईडी, इस टेबल में सिटी आईडी। और रेफरेंस कहाँ से ये लिंक हो रही है, रेफरेंस देंगे और रेफरेंस के बाद उस टेबल का नाम देंगे। जैसे हमने फर्स्ट टेबल बनाया है प्लेस, और प्लेस टेबल के किसके साथ ये कनेक्टेड होएगी ये टाइप करेंगे। यहाँ पे रेफरेंस के बाद ब्रैकेट में टाइप करेंगे हम आईडी, जो फर्स्ट टेबल हमारा आईडी है उसके साथ ये कनेक्टेड होगी। और देखेंगे इस तरह हमारा सेकंड चाइल्ड टेबल क्रिएट हो गया है। और चाइल्ड टेबल में हम डाटा फिल करेंगे। यहाँ ये देखने की बात है कि जो फर्स्ट टेबल बना है उसके साथ ये कनेक्टेड है और उसी में जो हमारा यूनिक डाटा उसी के हिसाब से ये टेबल का लिंक होगा। यदि हम देखेंगे फर्स्ट या लाइक इमेज है, इमेज के में हमने टेबल में डाटा इंसर्ट किया उसी की तरह हिसाब से इंसर्ट कर रहे हैं। और इसमें हमने वैल्यू दे दी है ID1, क्योंकि ID1 तो वहाँ पे है। और उसके बाद हम देंगे हम EMP नेम और उसके बाद कॉमा डालने के बाद हम उसकी सिटी ID 1 दें, क्योंकि 1 हमारा प्राइमरी की में पेरेंट्स टेबल में है तो ये डाटा लिंक होगा। देखेंगे ये इंसर्ट हो गया क्योंकि हमारी सिटी ID जो है प्राइमरी की से कनेक्टेड है। प्राइमरी की में 1 है तो जब 1 एक्सेप्ट हो गया। और इसी तरह हम सेकंड रो बनाएंगे, क्रिएट करेंगे, इंसर्ट करेंगे इनटू स्टाफ और इसकी वैल्यू यहाँ पे हम ID1 भी दे सकते हैं। उसके बाद हमने EMP नेम सेकंड लिया और इसका सिटी कोड यानी कि सिटी ID में यदि हमने 1 लगाते हैं तो भी कनेक्टेड होगा, क्योंकि 1 तो वहाँ है, यहाँ पे 2 भी पा सकते हैं। यदि हम यहाँ पे इंसर्ट वैल्यू में सिटी ID को थोड़ा चेंज कर देते हैं, जैसे हमने वैल्यू में ID डाल दी है 3 और हमने EMP नेम भी डाल दिया, पर यहाँ पे हम 4 डालेंगे, क्योंकि 4 तो ID में नहीं है प्राइमरी ID में, तो यहाँ पे एरर आएगा। क्योंकि ये टेबल भाई दूसरे पहले टेबल से लिंक है। यहाँ पे देखो दिखाई दे रहा है साफ साफ ये पेरेंट्स टेबल में नहीं है, ये चीज़ निकली ये कनेक्टेड है। तो यदि हम पेरेंट टेबल से साथ लिंक किया है उसी तरह के हिसाब से डाटा डालेंगे तो ये असेस होगा। जैसे हमने स्टाफ और इसमें हमने डाल दिया है वैल्यूज़ हमने डाल दी इसमें ID3 और नेम टाइप कर दिया है और यहाँ पे टाइप हम करेंगे यहाँ पे 3 ID, क्योंकि सिटी ID 3 तो है पेरेंट्स टेबल में, तो देखेंगे ये क्रिएट हो जाएगा। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना। थैंक फॉर वॉचिंग।